नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के शहरों में बड़ी कपकपी, लगातार लुढ़क रहा है तापमान। जाने IMD का पूर्व अनुमान। लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली में मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और रात सुबह के तापमान में लगातार गिरावट देखने में मिल रही है। खुशखबरी, गन्ना मूल्य में की गई 20 रुपए की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। गन्ना किसानों के लिए नई खुशखबरी आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने आधिकारिक रूप से 20 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। लंबे समय से गन्ना भाव बढ़ाने के लिए किसान कर रहे थे बहुत ज्यादा प्रयास, अब किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। KCC कर्ज माफी 2025, KCC कर्ज माफी मंजूरी हुई। किसानों के 2 लाख कर्ज माफ पर बड़ी खुशखबरी। मेगा मेला 2026, संगम स्नान संग काशी विश्वनाथ व अयोध्या में रामलला का दर्शन आसान होगा। प्रतिदिन चलेंगी रिंग रेल। मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े समझौते हुए। दोनों नेताओं ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में रूसी हथियारों के निर्माण को बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही परमाणु षड्यंत्र की नई इकाइयों पर भी चर्चा हुई। संसद में प्रदूषण पर संग्राम। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी दिल्ली NCR के में वायु प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सांसदों ने सरकार से क्लीन एयर एक्ट को सख्त से लागू करने की मांग की। कई सांसद विरोध स्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लेकर संसद में पहुंचे। इंडिगो फ्लाइट्स में भारी देरी, DGCA सख्त। पायलटों की कमी और तकनीकी खराबी के कारण इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। नागरिक उड़ान महानिदेशालय ने एयरलाइन को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा जारी रहा। RBI ने रेपो रेट स्थिर रखा। आज भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के नतीजे आए। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट में कई बदलाव नहीं किया है, जिससे होम लोन और कार लोन की EMI फिलहाल नहीं बढ़ेगी। रेलवे की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। रेल मंत्री ने संसद में पुष्टि की है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के तहत 1.2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। ये युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। राहुल गांधी नागरिकता विवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में गृह मंत्रालय से स्टेट रिपोर्ट तलब की। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय की गई है। किसानों का दिल्ली चलो आह्वान। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर 15 दिसंबर से दोबारा दिल्ली चलो मार्च शुरू करने की चेतावनी दी है। आज शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की अहम बैठक हुई। रामपुर कोर्ट का फैसला। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। इससे उनकी राजनीतिक वापसी की राह और मुश्किल हो गई। मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य। दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा कारणों से भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया, जिसका मोबाइल कंपनियां विरोध कर रही हैं। यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को राज्य के शिक्षा विभाग में संयोजित करने का प्रक्रिया तेज कर दी है, जिस पर आज लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। स्कूलों में नई भाषा शिक्षा, कई भारतीय भाषाएं शामिल। यूपी सरकार अब सरकारी स्कूलों में तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और अन्य भाषा पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, जिससे बच्चों का भाषा ज्ञान और संस्कृति जुड़ाव बढ़ेगा। OBC छात्रों को बड़ा छात्रवृत्ति तोहफा। पिछले वर्ग के 5 लाख से अधिक OBC छात्रों को छात्रवृत्ति सीधे उनके खाते में दी जाएगी, जिससे शिक्षा में सहयोग मिलेगा। सैनिटेशन वर्कर्स को लाभ। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए 16,000 से 20,000 रुपए वेतन और 5 लाख स्वास्थ्य कवरेज जैसी सुविधाएं देने की घोषणा की।
सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। जैसे बोनस राहत पैकेज विस्तार के लिए स्थानीय खबरें देखी जा रही हैं। फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में यूपी को बढ़ावा। यूपी अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र बन रहा है, जिससे कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अंडा उत्पादन एवं पोषण योजना का विस्तार। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म स्कीम को बढ़ाकर 75,000 नई पोल्ट्री यूनिटें राज्य में स्थापित की जाएंगी, जिससे अंडे की आपूर्ति और ग्रामीण आय दोनों सुधरेंगे। अपराध के मामले में रिकॉर्ड मुकदमे और सजाएं। लखनऊ में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में अब तक की सबसे ज्यादा सजाएं दिलाई गई, जो सुरक्षा को मजबूती देती हैं। कोडीन कफ सिरप पर सख्त कार्रवाई। योगी सरकार ने नशे के दुरुपयोग रोकने के लिए कोडीन कफ सिरप संबंधित 128 फार्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और अवैध रूप से दवाइयां जब्त की। हेल्थ केयर अपग्रेड, जिला अस्पतालों में निवेश अनुमोदित। यूपी सरकार ने 14 जिला अस्पतालों को आधुनिक उपकरण और सुविधाएं देने के लिए 9.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिससे ग्रामीण इलाकों में इलाज बेहतर होगा। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और औद्योगिक विकास। अभी हाल ही में हुई मीटिंग में बताया गया है कि यूपी को भारी विदेशी निवेश मिला और औद्योगिक विकास तेज हो रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 100 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड का खुलासा, एसटीएफ ने गिरोह पकड़ा। नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक लोन हड़पने वाले हाई प्रोफाइल गिरोह का पर्दाफाश किया। सरगना समेत 8 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ के रोराबर थाने के 2 कांस्टेबल को भैंसों के ट्रांसपोर्टर से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया। उन्हें निलंबित कर पीड़ित ने भ्रष्टाचार एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स विजेताओं को सम्मानित। गोरखपुर में आयोजित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडल और सम्मान से नवाजा। बीजेपी यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उभर रहा है। संगठन में बड़ा बदलाव संभव। लखनऊ में सीएम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट। रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और वेलफेयर विषयों पर चर्चा की।